हेलो जी, आई अनु वेलकम टू दिस सारा साइट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट। तो फिल्म की शुरुआत होती है इस खूबसूरत से गाने से। ये कहानी एक शादीशुदा जोड़े की है जो कि अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन उनका घर बहुत ही छोटा है और ऊपर से घर में आए बैठे हैं मामा मामी जो कि काफी दिनों से यहाँ पे हैं, और उसकी वजह से कपिल और सौम्या को घर के आंगन में सोना पड़ रहा है क्योंकि घर में जगह की कमी है। और उसके अलावा जॉइंट फैमिली के जितने भी मसले होते हैं उससे 4-5 मसले ज्यादा ही इस फैमिली में है, क्योंकि ये पूरा परिवार पंडित है। लेकिन कपिल ने शादी की है सौम्या से जो कि एक पंजाबी लड़की है, जिसकी वजह से कपिल की मामी बात बात पे सौम्या को ताने मारती रहती है और इस घर में एक के बाद एक लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। जैसे कि कपिल केक लेके आता है अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन केक गलती से अंडे वाला आ जाता है जिसकी वजह से पूरा घर सर पे उठा लेती है मामी जी। उसके बाद कपिल और सौम्या हॉल में सोने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह वो अपने लिए एक अलग घर देखने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन घर गया तेल लेने पहले नेम प्लेट जरूरी है। तो ये भाई साहब ले लेते हैं यहाँ पे 5,000 की नेम प्लेट। देखो यहाँ पर अब मैं तुम्हें कपिल और सौम्या का कैरेक्टर थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। देखो कपिल एक बचत करके चलने वाला इंसान है कि कोक को बांट कर पीना पसंद करता है और बचत के जितनी हो सके उतनी करना पसंद करता है, और वो अपनी फैमिली के साथ अपनी छत पे कमरा बना के रहने के लिए भी तैयार है। लेकिन सौम्या के यहाँ पे बड़े सपने हैं, वो अलग घर चाहती है, अपने बच्चों के लिए एक एजुकेशन चाहती है, अच्छी जगह पे रहना चाहती है वगैरह वगैरह। तो ये पहुंचते हैं घर खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि जिस एडवर्टाइजमेंट में ये 20 लाख देख के आए हैं वहाँ पर उसकी जगह इनको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे घर खरीदने के लिए। तो कपिल यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और कहता है वो कोई और तरीका ढूंढ लेगा घर खरीदने का, तुमसे तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। सौम्या जो कि एक स्कूल में पढ़ाती है और उसके कुछ स्टूडेंट काफी शरारती हैं, और यहाँ पर उसे स्कूल के अंदर एक प्रोफेसर है जो उसको चेस करता रहता है, उससे बात बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, साला चमड़ी। एनीवेज यहाँ पर उसे एक कुलीग टीचर बताती है कि उसका किसी लॉटरी के अंदर घर निकला है, मतलब कम कीमत पर उसे वो घर मिल गया है। तो वो स्कीम को और उसके सारे पेपर्स को अपने फोन में सेव कर लेती है और फिर कपिल को बहुत ही प्यार से कन्विंस करती है कि वो जाके उस स्कीम का पता करे। और अगली सुबह कपिल जा पहुंचता है सरकारी दफ्तर, जहाँ पर उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है और वहाँ पे के वो अफसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा होता है, और अफसर उसे बताता है कि यहाँ पर काम इस तरीके से नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और कपिल को ऑफिस के बाहर एक ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि उसके बिल्कुल काम का होता है, और वो कहता है बेटा हमारे ऑफिस पे आ जाना, हम अलग से ऑफिस बना के रखे हैं, तुम्हारा सारा काम कर देंगे, घर क्या बंगला दिलवा देंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वसूली भाई से भी ज्यादा जल्दी में पहुंचते हैं उसके ऑफिस, और वो बताता है इन्हें 2 स्कीम्स की जिसकी वजह से ये दोनों कैटेगरी में आ जाएंगे और इनको सरकारी घर मिल जाएगा। उनमें से एक तो ये कि कपिल अपने बाप की जायदाद से बेदखल हो जाए, यानी कि उसका बाप उसको बेदखल कर दे। दूसरा ये कि कपिल सौम्या को तलाक दे दे और उसके बाद सौम्या एक तलाक याफ्ता औरत की हैसियत से घर के लिए अप्लाई कर दे। क्योंकि हमारे कपिल भैया सौम्या से बहुत ही ट्रू लव करते हैं, तो इसलिए वो तलाक का नाम सुनते ही गुस्से से बौखला जाते हैं और उल्टा सीधा सुना के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन भैया हम औरतों के दिमाग का इलाज तो डॉक्टर भी नहीं कर सके, क्योंकि वो घुटनों के अंदर थोड़ी दिमाग तलाश करेंगे। तो सौम्या अपने गुस्से के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हुए कपिल को मना लेती है और वो मान जाता है इस फेक तलाक के लिए। और यहाँ भी बचत का दामन हाथ से ना छूटने पाए, इसलिए कपिल भैया अपने दोस्त को भी वकील हायर कर लेते हैं अपना डिवोर्स करने के लिए। लेकिन भैया जज के सामने इनका प्यार उमड़ उमड़ के दिखाई दे रहा होता है, मतलब वो उसका पसीना पहुंच रही होती है और ऐसे चिपक के बैठे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। मतलब भाई कौन मानेगा इनको डिवोर्स करानी है, मतलब इतना डम कौन होता है यार। एक्टिंग करनी है तो अच्छे से करो ना। इनकी इस आशिकी को देखकर जज साहब इन्हें 6 महीने का टाइम दे देते हैं कि 6 महीने में अपना रिश्ता अगर संवार सकते हो तो संवार लो, क्योंकि तुम लोग बस मैं देख लिया, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ, तुम लोगों की प्यार मोहब्बत मैंने देख लिया। लेकिन ये लोग कोर्ट को दोबारा से बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा साबित करते हैं कि कपिल का उसकी दोस्त के साथ अफेयर है, और इसलिए उसकी दोस्त के साथ उसकी चुपके से पिक्चर्स क्लिक करते हैं, जबकि उसकी दोस्त को लग रहा होता है कि कपिल उसमें वाकई इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है, और दूसरी तरफ इनका तलाक हो जाता है इस बेस पे कि कपिल का अफेयर चल रहा है।
लेकिन बच्चे मन के सच्चे। तो ये बच्चा कपिल और सौम्या के डिवोर्स के पेपर उनके घर वालों को दिखा देता है, जिसके बाद घर में एक अलग ही ड्रामा शुरू हो जाता है और सब उनसे उसके डिवोर्स की वजह पूछना चाहते हैं और उनको समझाना चाहते हैं, लेकिन वजह बताने के बजाय वो तो झगड़ा करने लगते हैं और एक्टिंग करने लगते हैं इस बात की जैसे उन्होंने सच में एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया हो। और इस एक्टिंग की आड़ में सौम्या दीदी तो वो भड़ास और गुस्सा निकालती है ना, मतलब ना पूछो। लेकिन सबके सामने लड़ाई कर रहे हैं, पीठ पीछे रोमांस कर रहे हैं और घर वाले इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा होता रहता है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन तुम लोग शादी इस तरह ना अलग हो। लेकिन फाइनली सौम्या के माँ बाप सौम्या को उसके ससुराल से लेकर आ गए हैं और यहाँ पर एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुए हैं जो कि किराए का है। और इस सोसाइटी के अंदर एक वॉचमैन है जो कि अपनी ड्यूटी को ज़्यादा ही अच्छे तरीके से करता है। और अब इनका एजेंट इनसे 4 लाख रुपए की डिमांड करता है, जिसके बाद ये बहुत मुश्किलों से 4 लाख रुपया इकट्ठा करके उसको दे देते हैं और इसके बाद इनकी घर के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करवा देता है और कहता है कि 26 तारीख को लॉटरी की लिस्ट लगेगी जिसमें तुम लोगों का नाम ज़रूर आएगा। लेकिन 26 तारीख में अभी दिन है और सौम्या और कपिल को छुप छुप के मिलना पड़ रहा है और कपिल ने हाथी के दांत लगा रखे हैं सौम्या से मिलने के लिए, इसलिए कि ताकि उसे कोई पहचाने नहीं। इतना ही नहीं, वो इसी गेटअप में अपनी ही बीवी का भाई बन के एप्लीकेशन सबमिट करवाने जाता है और उसके घर पे भी उससे मिलने जाता है, जहाँ पर वही वॉचमैन उसको देख लेता है और उसके सामने भी वो यही कहता है कि मैं सौम्या का भाई हूँ। मतलब जो कि सौम्या का पति था वो घर के चक्कर में उसका भाई बना फिर रहा है। दूसरी तरफ कपिल की दोस्त उसके लिए रिश्ता भेज देती है क्योंकि उसे लगता है कि कपिल उससे प्यार करता है। कपिल की हरकतों की वजह से कपिल उस रिश्ते से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफी दुख होता है, लेकिन वो लेट गो कर देती है। और दूसरी तरफ कपिल और सौम्या सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल जो हो गया था। तो वहाँ पे वही वॉचमैन आता है जो कि बताता है जिसको वो अपने साथ सेलिब्रेट करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि उन्हें घर मिलने वाला है। जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और वो अपने बारे में बताता है कि जब वो इस शहर में आया था तो वो भी अपना घर चाहता था, लेकिन अब उसे अपने परिवार के साथ इस बिल्डिंग की छत पे बिना घर के रहना पड़ रहा है। और वो यहाँ पे ये भी कह देता है कि शहर की जिंदगी तो बहुत तेज है, जैसे आप लोग भाई बहन होके इकट्ठे शराब पी रहे हैं। ये डायलॉग ना मुझे बिल्कुल एपिक लगा था। और आज वो दिन है जिस दिन लॉटरी के मकान की लिस्ट लगनी थी, लेकिन लिस्ट लगी नहीं और सरकारी कर्मचारी भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे ये देखकर सौम्या और कपिल बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अपने उस 2 नंबर फ्रॉड एजेंट के पास जाते हैं जिसे पुलिस पहले ही घसीटते हुए ले जा रही होती है। मतलब कि गवर्नमेंट को इस बात का पता चल चुका था कि इस स्कीम में कुछ ना कुछ स्कैम तो चल रहा है, इसलिए उन्होंने लिस्ट जारी नहीं की बल्कि इंक्वायरी शुरू कर दी कि जो भी चीटिंग चल रही है उसको फाइंड आउट किया जा सके। लेकिन प्लान फेल होते ही कप्पू भैया के तो तेवर ही बदल गए। नहीं मतलब पहले तो बहुत दांत निकल रहे थे वो भी हाथी के। कप्पू भैया ने सारा का सारा इल्जाम दे दिया सौम्या को, कहा कि तुम ही नया घर लेना चाहती थी, तुम्हें ही शौक था, तुम्हारी वजह से हम कर्जदार हो गए वगैरह वगैरह। इंक्वायरी चल रही है, हम पकड़े जा सकते हैं। और यहाँ तक के दीदी के कॉल उठाना भी बंद कर दिया। और यहाँ पर आती है कप्पू भैया के बचपन की दोस्त जो कहती है हम फ्रेंड्स फॉर एवर रहेंगे, बेशक तुम हमारा चूतिया काटो, हमें पागल बनाओ, हमें हर्ट करो या कुछ भी करो, और डजंट मैटर। लेकिन इनकी बातचीत चल रही होती है और ऊपर से आ जाती हैं सौम्या दीदी जो कि कुछ और ही समझ बैठती हैं और कप्पू से लड़ाई कर बैठती हैं और उसकी दोस्त को थप्पड़ मार बैठती हैं और यहाँ पे काफी बवाल हो जाता है और लड़ झगड़ के वो अपने स्कूल चली जाती हैं। भैया हम सब की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जो कि गलत वक्त पे गलत एडवाइस देगा, भोंदू। तो वो कहता है कि तुम भाभी को मना लो, जो हुआ भूल जाओ। लेकिन कप्पू भैया जब आते हैं तो सौम्या दीदी तो घर आ रही होती हैं उस ठरकी प्रोफेसर के साथ जो कि उनको लिफ्ट देने के बहाने उनको घर छोड़ने आया होता है। तो बस क्या था, कप्पू भैया की भी सटक गई, सुना दिया एक दूसरे को, फिर से वो एक दूसरे के कुत्तों वाली कर दी, एक दूसरे को धो दिया बिना साबुन लगाए। गाइस टेक सम नोट्स। तो कप्पू भैया सौम्या पे हाथ तो नहीं उठा सके तो उसकी जगह इस चौकीदार पे हाथ उठा दिया। नहीं मतलब कुछ भी। खैर जब इतना कुछ हो चुका है तो एक सैड सॉन्ग तो बनता है, तो यहाँ पर रहता है एक सैड सॉन्ग। गाना खत्म होते होते लॉटरी के पेपर आ जाते हैं, यानी कि सौम्या दीदी फाइनली वो घर जीत चुकी हैं लॉटरी के जरिए। तो सौम्या दीदी बिना कोई देर किया वो पेपर्स लेके पहुंचती है कप्पू के घर और वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली को ये बात बता देते कि उन्होंने तलाक किस लिए लिया था वगैरह वगैरह। तो घर वाले कहते हैं कि हमें पहले बता देते या ऐसा ना करते। तो कहता है क्यों ना करते, मामा मामी तो हमारे घर में आके बैठे हैं, बस इतनी बात करनी थी कि मामी जी बेहोश होगी।
अब मामी जी को जब हॉस्पिटल लेके आते हैं तो मामा जी बताते हैं कि उनका खुद का घर मामी जी के इलाज के चक्कर में बिक चुका है और वो लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, वो कर्जदार हो चुके हैं और मामी जी के गुर्दे फेल हैं और वो बहुत ज्यादा बीमार। ये सुन के सौम्या और कपिल को रियलाइज होता है कि उन्होंने घर के चक्कर में अपना रिश्ता, अपना प्यार तोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ उनके मामा जी अपनी बीवी को बचाने के लिए अपना घर तक बेच चुके हैं। यहाँ पर दोनों को सेल्फ रियलाइजेशन होती है और कप्पू भैया कहते हैं कि बस जिंदगी ने थोड़ा दिया तो इसलिए बेचाना सीख लिया, लेकिन तुम्हारी हर खुशी चाहता था वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है और ये सब होने के बाद कप्पू और सौम्या उस घर के पेपर्स उस वॉचमैन को दे देते हैं जिस घर के लिए उन्होंने अपना रिश्ता तक दांव पे लगा दिया था, और वो घर अब उस वॉचमैन को दे देते हैं और खुद दोबारा शादी कर लेते हैं। और यहाँ पर एक फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। देखो यार, मैं इस फिल्म को 10 में से 5 स्टार दूंगी क्योंकि फिल्म का आधा पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि आखिरी वाला हिस्सा था, और जो पहले वाला हिस्सा था उसमें कॉमेडी की अशद कमी थी, बहुत ज्यादा कमी थी यार। फिल्म को फनी बनाने की कोशिश की गई थी हाफ, लेकिन वो कहीं से भी फनी नहीं लग रही थी बल्कि बोर कर रही थी और सीन काफी खिंचे हुए लग रहे थे। तो भैया मेरे को तो वो आधी फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन जो इमोशनल पार्ट था, एग्रेसिव पार्ट था, मुझे बहुत पसंद आया। और एंडिंग तो पहले ही प्रेडिक्टेबल थी, जब वो अपने घर के बारे में बता रहा था तो कोई भी बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। I'm new YouTuber, I really need your support.